एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 6.2। इसमें हमें टेस्ट करना है जो आपकी क्लास जो आपने डिफाइन की है लाइन डॉट एच एंड लाइन डॉट सी सी, जो आपने डिफाइन किया है ये आपने डिफाइन किया 6.1 को इन दीज टू फाइल्स। अब आप टेस्ट करेंगे इसको लाइन डॉट एच और लाइन डॉट सी सी को। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम अलग से एक फाइल डिफाइन करेंगे टेस्ट करने के लिए। ये हमने कोड लिखा है, तो ये कोड इन्होंने लिखा है। और उसके बाद ये कुछ डाउट्स हैं इसके, पूछता है कि इन दिस प्रोग्राम वी स्टेब्लिश 2 पॉइंट्स, एक्स की वैल्यू हम लेंगे 5,3, वाई की वैल्यू हम लेंगे -2,8 एंड द लाइन थ्रू देम। सो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास एक्स एंड वाई, सो इनके बीच में से हमें लाइन जो है जनरेट करानी है। सो लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। ठीक है, नेक्स्ट वी कंस्ट्रक्ट ए पॉइंट। एक पॉइंट हम कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या ऑन द लाइन एल, एक पॉइंट फाइंड आउट करनी है इस लाइन के ऊपर। एंड देन कंस्ट्रक्ट अनदर लाइन एम, एक दोबारा लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे और लाइन थ्रू एक्स एंड क्यू। तो पहली लाइन जो आपकी है वो आपकी है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन, और 2 पॉइंट आप पास करेंगे एक्स कोमा वाई। सो ये लाइन आपको देगा L1। उसके बाद आप एक पॉइंट फाइंड आउट करेंगे क्यू ऑन द लाइन L1 इस पे। उसके बाद आप एक दूसरी लाइन क्रिएट करनी है, कहाँ से कहाँ, किनका यूज करके, वी कंस्ट्रक्ट एन अनदर लाइन। ये हम कंस्ट्रक्ट करेंगे M। ठीक है, तो M कंस्ट्रक्ट करेंगे और थ्रू द पॉइंट एक्स एंड क्यू, जो आपने लाइन के ऊपर पॉइंट कंस्ट्रक्ट किया है। तो L एंड Q, 2 पॉइंट्स इस पे हम एक दोबारा लाइन जनरेट करेंगे। और बिकॉज दीज पॉइंट्स एक्स वाई एंड Q आर कोलिनियर, इट मस्ट बी टेस्ट इफ दैट L एंड M are of same line. However, when the code is run, we see the following output. ये हमें आउटपुट मिलेगा कि the program reports L is not equal to M, that Y is not on the line M, and that Y is a non-zero distance away from M. All of these are mathematically incorrect. What's the wrong? And how might these problem are addressed? So मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर लिए point.h and point.cc, line.h and line.cc using name, ये हमने लिखा है हैश include iostream using namespace std integer main। अब 2 पॉइंट आपने क्रिएट किए हैं पॉइंट x, जैसे ही मैं लिखता हूँ तो एक आपका पॉइंट क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू दिस क्लास, जो कि आपका लोकेटेड होगा 5,3 पे। सिमिलरली y जो है आपका एक पॉइंट क्रिएट हो जाएगा जो कि लोकेटेड होगा -2,8 पे। उसके बाद हमने कॉल किया लाइन। अब ये आपका लाइन जो है कंस्ट्रक्टर हो गया, जैसे मैंने लिखा लाइन L, और ये आपका L एक ऑब्जेक्ट होगा जो कि लाइन डेटा टाइप का होगा। जैसे ही मैं लिखता हूँ तो आपका एक कंस्ट्रक्टर एक्टिवेट हो जाएगा, जो कि सेकंड कंस्ट्रक्टर जो होगा वो एक्टिवेट होगा, जिसमें 2 आर्गुमेंट थे। तो ये आपका यहाँ पे आएगा। तो जैसे ही मैंने लिखा लाइन, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा लाइन L x, y। अब x की जो वैल्यू है वो आपने पास की है 5,3, और y की जो वैल्यू है वो आपने पास की है -2,8। तो लाइन मैंने लिखा लाइन L x, y, यानी कि L जो होगा वो एक लाइन क्रिएट करेगा जो कि पास करेगी x एंड y के थ्रू। अब यहाँ पे 2 आर्गुमेंट है तो आपका सेकंड कंस्ट्रक्टर काम करेगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो ये करेगा p की x कंपोनेंट की वैल्यू x1 में जाएगी। तो x1 की वैल्यू जो हो जाएगी वो, क्योंकि x पे काम कर रहे हैं अभी हम यहाँ पे, ये आपका जो पहला पॉइंट है ये आपका यहाँ पे आएगा और ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। तो x की जो है x कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x1 की। तो x1 की वैल्यू हो जाएगी 5, और यहाँ पे आपके y1 जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 3। उसके बाद यहाँ पे x ये आपका है सेकंड जो y कंपोनेंट पे एक्ट करेगा, तो y की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे कॉपी हो जाएगी, सो y की वैल्यू कॉपी होगी उसका x कंपोनेंट, तो x2 के अंदर स्टोर हो जाएगा आपके पास -2, और y2 के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी 8। तो अभी तक हमारे पास ये आ गया। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या p q के इक्वल है, यानी कि दोनों पॉइंट क्या आपके इक्वल है, x क्या y के इक्वल है, नहीं है, नहीं इक्वल नहीं है, तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा।
उसके बाद नीचे आएंगे हम, तो हम चेक करेंगे क्या x1 x2 के इक्वल है, क्या दोनों कंपोनेंट जो हैं आपके इक्वल हैं, x1 और x2 इक्वल हैं क्या, x1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू -2, तो दे आर नॉट इक्वल, ये भी आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब आपके पास लाइन की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, और ये हमने डिफाइन किया था a की वैल्यू y2 माइनस का y1, तो a की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके पास आएगी y2 माइनस का y1 दैट इज 8 माइनस 3 इट विल बी 5, एंड b की वैल्यू जो हो जाएगी वो आपके पास होगी x1 माइनस x2, x1 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस का x2, x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस का 2 दैट इज इट विल बी 7। उसके बाद c की वैल्यू आपके पास आएगी x2, x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे माइनस का 2, और y1 की वैल्यू है हमारे पास 3 एंड माइनस x1 की वैल्यू है 5, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे y2 से, y2 की वैल्यू कितनी है 8, सो इट विल बी माइनस का 6 माइनस, और ये आपका हो जाएगा टोटल वैल्यू आएगी माइनस का 46। तो ए बी सी की वैल्यू आपको मिल गई है। तो जैसे ही हम लिखेंगे लाइन एल एक्स को वाई, तो आपके पास एक लाइन क्रिएट हो जाएगी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसकी ए की वैल्यू होगी 5 और बी की वैल्यू होगी 7 और सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 46। तो ये आप जैसे ही आप लिखते हैं लाइन एल एक्स को वाई, तो ये आपकी लाइन जनरेट हो जाएगी। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट एक्स इक्वल टू, और ये आपने प्रिंट आउट किया है एक्स, तो एक्स तो आपका एक पॉइंट है जो कि आपने पॉइंट आउट हेडर फाइल में डिफाइन किया था, तो ये आपको सिंपली एक्स की वैल्यू दे देगा। यहाँ से इसकी लाइन नंबर 13 जो है वो प्रिंट आउट करेगा एक्स इक्वल टू, और एक्स की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5,3, हैंडल की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर सी आउट y इक्वल टू, y की वैल्यू प्रिंट आउट होगी ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन माइनस का 2,8, कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में जाएगा, फिर उसके बाद सी आउट, फिर ये लिखेगा द लाइन l थ्रू x एंड y इज, और अब आपकी जो l की वैल्यू आपने पास कराई है, तो ये हमने डिफाइन किया है लाइन वाली हेडर फाइल में सी आउट l, तो वहां से आपको कौन सी वैल्यू देगा, ए की वैल्यू आपके पास आई थी अभी अभी, ए की वैल्यू कितनी थी, ए की वैल्यू थी 5, बी की वैल्यू थी 7 और सी की वैल्यू थी माइनस का 46, तो ये आपको प्रिंट आउट करेगा ये वाली स्टेटमेंट। उसके बाद जो है लाइन नंबर हम 17 में जाएंगे, तो मैंने लिखा पॉइंट केव, तो जैसे ही आप लिखते हैं तो पॉइंट डॉट एच हेडर फाइल में जाएगा, वहाँ पे आपका एक केव जो है पॉइंट आपका क्रिएट होगा, और ये जो है कहाँ पे लोकेट होगा 0 0 पे लोकेट हो जाएगा विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट है। उसके बाद हमने लिखा केव डॉट एल डॉट फाइंड पॉइंट दिस, तो एल डॉट फाइंड पॉइंट, यानी कि हमें एक पॉइंट फाइंड आउट करना है, और जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो हम केव के अंदर अपडेट कराएंगे। तो ये आपका है एल डॉट फाइंड पॉइंट, तो ये हमने डिफाइन किया है यहाँ पे। तो इक्वेशन आपकी थी एल डॉट फाइंड पॉइंट, और ये हमने किसके अंदर स्टोर किया, केव के अंदर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एल की जो आपकी इक्वेशन थी वो थी 5 7 माइनस का 46, तो हम चेक करेंगे क्या बी की वैल्यू 0 के इक्वल है, नहीं है, तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे दिस पॉइंट, तो पॉइंट जो है हम रिटर्न करेंगे, और पॉइंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 माइनस का सी बाई बी, सो इट विल बी 0 कॉमा माइनस, और सी की वैल्यू आपके पास कितना माइनस का 46, सो इट विल बी 46 अपॉन बी, बी की वैल्यू है 7, डबल डेटा टाइप के हैं, सो ये आपको इंटीजर नहीं मिलेगा, ये भी आपको डबल डेटा टाइप का मिलेगा, बिकॉज ये भी आपका डबल डेटा टाइप है, तो 0.0 की तरह आपका एक्ट होगा, बिकॉज ए बी एंड सी आर ऑफ डबल डेटा टाइप, सो इट विल बी 46.0 होगा, 7.0 होगा, सो इट विल नॉट बी एन इंटीजर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको मिलेगी 0 कॉमा इट विल बी 6.5714, ये अप्रोक्सीमेट है, ये आपको इस टाइप की वैल्यू मिलेगी। सो ये आप रिटर्न कराएंगे, और ये वैल्यू जो है रिटर्न होगी, होने के बाद रिटर्न करेंगे इस पॉइंट को, और ये पॉइंट रिटर्न करेगा कहाँ पे स्टोर होगा, केव के अंदर, तो जो केव की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी न्यू वैल्यू हो जाएगी 6.571143, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी। उसके बाद हमने लिखा है सी आउट केव इक्वल टू, तो ये क्या करेगा केव इक्वल टू, अब जो केव की वैल्यू आपने दी है
तो वो आपकी प्रिंट आउट हो जाएगी 0,6.57143 एंड फिर ये आप लिखेंगे इज ए पॉइंट ऑन एल, ये पॉइंट ऑन एल, और कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। उसके बाद हम आएंगे लाइन नंबर 21 में। हमने लिखा है लाइन एम एक्स को माई क्यू, तो ये आपका सेकेंड कंस्ट्रक्टर था लाइन विद 2 आर्ग्यूमेंट। तो अब हमारे पास हमने कॉल किया है लाइन एम, और अब आपके पास 2 आर्ग्यूमेंट है एक्स एंड क्यू। तो एक्स की वैल्यू जो है आपके पास वो है 5,3, और जो आपका सेकंड पॉइंट है क्यू वो आपका है यहाँ पे 0,6.57143। ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये आपका हो गया एक्स और ये आपका पॉइंट है क्यू। सो अब सेकंड, क्योंकि 2 आर्ग्यूमेंट है तो हम जाएंगे कंस्ट्रक्टर पे, सेकंड कंस्ट्रक्टर है वो आपका इक्वल नहीं है तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं करेगा। फिर आपका क्या x1 के कंपोनेंट नहीं है, ये भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। उसके बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। सो ए की वैल्यू जो है आपको क्या मिलेगी, a इज इक्वल टू y2 माइनस का y1। तो ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये h2 है, ये y2 है। तो y2 की वैल्यू है आपके पास 6.57143 एंड माइनस का y1 दैट इज 3, 3.57143, और b की वैल्यू जो है वो आपके पास हो जाएगी x1 माइनस का x2। तो x1 इज 5, x2 इज 0, so it will be 5। c की जो वैल्यू है वो आपके पास मिलेगी x2 इज 0, so it will be 0 माइनस x1 की वैल्यू है 5 इंटू और y2 की वैल्यू है आपके पास 6.57143, और ये ओवरऑल जो वैल्यू 32.85715 ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो एक वो आपके पास है लाइन एल, और वहां पे आपकी जो वैल्यू आई थी वो आई थी 5, 7, और ये आपकी थी माइनस का 46। अब जो सेकंड लाइन है वो आपकी है एम, जो कि है ये वाली 3.57143 5 माइनस का 32.85715। सो हमें ये चेक करना है कि बोथ लाइंस आर इक्वल। जैसे ही हमने ये चेक किया L इक्वल टू M, तो ये आपका आ जाएगा हेडर फाइल में यहाँ पे, जहाँ पे हमें चेक करना है कि 2 लाइन आपकी इक्वल है या नहीं है। तो ये आप जो चेक करेगा ये आपका कोड है। तो आप M की वैल्यू यहाँ पे पास होगी और L जो है आपका ये वाला रहेगा इधर लाइन के अंदर। सो ये क्या ए कंपोनेंट नहीं, ये नहीं होगा। सो आप चेक करेगा क्या सेकंड कंपोनेंट इसका 0 है, ये 0 नहीं है तो ये वाला केस चलेगा। क्या डॉट ए ये 0 है, नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। सो अब हमें क्या चेक करना है 7/5। सो इसका b अपॉन ए, यानी कि इससे हम 5 से डिवाइड करेंगे इस लाइन को, इसको डिवाइड करेंगे 3.5 से। तो अब हमें चेक करना है 7/5 एंड ये आपका हो जाएगा माइनस का 46/5, और ये आपका है 5/3.57143, और इसको हम डिवाइड करेंगे माइनस का 32.85715 डिवाइडिंग बाय, इससे हमें डिवाइड करना है 3.57143। तो इन दोनों को हमें चेक करना है क्या ये दोनों इक्वल है। चेक करना है कि ये दोनों इक्वल हैं क्या, ये वाली कंडीशन। दोनों आप इक्वल होंगे तभी आपकी लाइन इक्वल होगी। अगर मैं निकालता हूँ फर्स्ट वाली लाइन 7/5, तो 7/5 यहाँ ये वैल्यू मुझे मिलेगी 1.4, एग्जैक्ट 1.4, जबकि ये वैल्यू जो मैं निकालता हूँ 5/3.57143, ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो मिलेगी 1.3999440002। तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 1.4 के इक्वल मिलेगी, बट ये यहाँ पे 1.4 है। तो जो मेन इश्यू था इनका प्रोग्राम में वो था राउंड ऑफ एरर। राउंड ऑफ एरर की वजह से ये आपको अलग वैल्यू बताता है। तो यहाँ और यहाँ पे आपकी वैल्यू 1.399999, तो ये इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हमें चेक करना है। तो दो आपके जो डेसिमल पॉइंट जो है वो आपके इक्वल होंगे जब आप कंपोनेंट वाइज चेक करेंगे। तो फर्स्ट है तो फर्स्ट इक्वल है, फिर 4 इक्वल नहीं है, इसका मतलब दीज आर नॉट इक्वल। तो दीज आर नॉट इक्वल, अप्रोक्सीमेटली 1.4 है, ये अभी आपका 1.4 एग्जैक्ट, बट ये आपका अप्रोक्सीमेट है। सो दीज आर नॉट इक्वल, तो ये आपको फॉल्स वैल्यू दे देगा, रिटर्न करेगा 0।
उसके बाद ये जो लाइन है m थ्रू क्यू, m की वैल्यू रिटर्न हो गई। आर दीज लाइन आर सेम, ये आपको जीरो वैल्यू देगा क्योंकि राउंड ऑफ एरर की वजह से ये आपका सेम नहीं आता है। फिर उसके बाद है इज y इंसिडेंट विद m, क्या y जो पॉइंट है आपका वो लाइन m के ऊपर लाई करता है, ये हमें चेक करना है। तो m डॉट इंसिडेंट y, तो अब हम यहाँ पे आ गए m डॉट इंसिडेंट वाली लाइन पे, ये यहाँ पे आ गए हम। सो हमारे पास है m डॉट इंसिडेंट और y। सो m की वैल्यू आपके पास पता है, m जो है आपका लाइन है, तो लाइन की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 3.571435 मंथ्स का 32.85715 एंड डॉट इंसिडेंट विद y की जो वैल्यू है वो है हमारे पास मंथ्स का 2.8। सो यहाँ पे हम आएंगे, सो ये हमें कंडीशन चेक करनी है क्या ये एग्जैक्टली इक्वल होगी। तो a की वैल्यू आपके पास ये वैल्यू होगी, तो 3.571435 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे p डॉट गेट x, तो माइनस का 2 से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू है आपके पास 5, सो 5 इंटू बी ये वैल्यू हो जाएगी, y की वैल्यू 8 प्लस c की वैल्यू है आपके पास माइनस का 32.85715 और ये हमें चेक करना है क्या जीरो के इक्वल है। अगर इसको आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका एग्जैक्ट जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ये आपका आएगा -0.000001 इक्वल टू जीरो बिकॉज ऑफ राउंड ऑफ एरर। यहाँ पे अगर इसको हम राउंड ऑफ एरर करेंगे तब आपका अप्रोक्सीमेट जीरो के इक्वल होगा, नॉट एग्जैक्ट जीरो। तो ये भी आपको जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा, फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। तो क्या जो पॉइंट m है वो लाइन इसके ऊपर लाई करता है, सो इट गिव्स मी द जीरो वैल्यू में बिकॉज ऑफ द राउंड ऑफ एरर। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका डिस्टेंस फ्रॉम y टू m इज जीरो। ये कहता है कि डिस्टेंस फ्रॉम y टू m इज जीरो है, चेक करना है हमें। तो अगर हम ये निकालेंगे डिस्टेंस y m, ठीक है, अगर मैं इसको निकालता हूँ फॉर एग्जांपल, मैं इसको इक्वल टू जीरो नहीं चेक करता हूँ फिलहाल, और इसको मैं हटा देता हूँ इक्वल टू जीरो को, ठीक है, और इसको मैं कॉल कर लेता हूँ। अगर मैं इसको रिटर्न कर लास्ट वैल्यू हम देखेंगे रिटर्न से पहले वो वैल्यू क्या आएगी। तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 8.88178 ई की पावर -0.16, यानी कि 16 डेसिमल के बाद आपका आएगा। ये आपका यहाँ पे है तो ये इधर वैल्यू शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाएगी, 0.00 कुछ इस टाइप से वैल्यू आएगी। तो क्या ये एग्जैक्ट जीरो के इक्वल है? जीरो के इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी क्योंकि 16 डेसिमल के बाद आपका 8 स्टार्ट है और यहाँ पे आपका एग्जैक्ट जीरो है। तो क्या ये दोनों जीरो है? तो इट विल गिव द फॉल्स वैल्यू, इट विल गिव जीरो वैल्यू। सारा का सारा जो मेन प्रोग्राम में जो मेन पॉइंट है वो आपका राउंड ऑफ एरर की वजह से ही आपका प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये। तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू जीरो, तो इसको अगर मैं कंपाइल एंड रन कराता हूँ तो ये इट गिव्स मी द जीरो वैल्यू। तो तीनों वैल्यू जो है आपके जीरो वैल्यूज है, यहाँ पे देख लीजिए, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो, ऑल थ्री वैल्यूज आर जीरो। रीजन जो है वो आपका राउंड ऑफ एरर है।